गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा चौथी के लिए। विषय हमारा रहेगा हिंदी, पाठ नंबर 8 करेंगे, जिसमें शीर्षक है अभ्यास का महत्व। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अभ्यास का महत्व में बताया था कि किस प्रकार से वरदराज, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, वो आश्रम में शिक्षा के लिए जाते हैं और गुरुजी उनके साथ जो है उन्हें बहुत मेहनत करवाते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन वरदराज जो है वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। तो काफी सालों के बाद जब गुरुजी ने उन्हें कहा कि वो अपने घर जाकर अपना कामकाज देखें, तो किस प्रकार से जो है वरदराज रास्ते में वो जो है उनको भूख लगती है और गुरुजी द्वारा दिए गए सत्तू जो है वो खाने के लिए वहां बैठते हैं कुएं की मुंडेर पे, और वो देखते हैं वहां से पानी निकालने के लिए। और उनको समझ आता है कि अगर एक कोमल रस्सी जो है इतने बड़े पत्थर पर घिस घिस कर जो है उस पे निशान बना सकती है, और कैसे वहां पे कुएं के साइड पे जो पत्थर लगा है वहां पे एक घड़ा रखने से जो है अगर वहां पे गड्ढा बन सकता है, तो उन्होंने ये दिमाग में उनके ये आ गई बात कि वो इतना ज्यादा पढ़कर वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो बार बार मेहनत करें कि अगर एक कोमल रस्सी इतना काम जो है वो कर सकती है, तो वो तो फिर भी इंसान है, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से उनके अंदर जो है उनका आत्मविश्वास जो जागता है। तो वो जो है अब क्या करते हैं, उससे आगे हम पढ़ते हैं। उसने कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर आश्रम की ओर लौट पड़ा। अब वह उदास नहीं था, वह बार बार मन में दोहराता जा रहा था, मैं बार बार अभ्यास करूंगा, सीखूंगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूंगा। अब वरदराज जो है उनके मन में जो है ये बार बार बात आ रही थी कि वो वापस जाएंगे गुरु के पास और वहां पे बार बार अभ्यास करके जो है वो पढ़ना जो है वो जरूर सीखेंगे। और उन्होंने वहां पे क्या किया, कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू जो है वो खाए और वापस जो है वो गुरुकुल की तरफ जो है आश्रम की तरफ जो है वो लौट पड़े। शाम होने से पहले आश्रम पहुंचकर जब वरदराज ने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया तो वह चौंक उठे। वरदराज, तुम घर नहीं गए? अब जब वापिस जो है वरदराज शाम होने से पहले ही जो है गुरु आश्रम में पहुंच गए, तो उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, उनके चरण छुए, तो गुरुजी एकदम से चौंक गए और उन्होंने कहा, वरदराज तुम घर नहीं गए? वरदराज ने सिर झुकाकर कहा, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं पढ़ूंगा, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब वरदराज ने जो है सिर झुकाकर कहा, गुरुजी मैं गया तो घर के लिए ही था, पर मैं आधे रास्ते से जो है वहां से लौट आया हूँ, क्योंकि अब मेरी जो है आंखें वो खुल गई हैं। अब मैं पढ़ाई करूंगा और पूरी लगन और मेहनत से जो है मैं जरूर पढ़ूंगा, आपको कोई भी शिकायत का मौका जो है मैं नहीं दूंगा। गुरुजी वरदराज को देखते रह गए, उनका हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। अब जो है गुरुजी वरदराज का बदला हुआ रूप देखकर जो है उनका जो हृदय था वो पिघल गया, और उनकी बातें सुन के वरदराज की उन्होंने सोचा कि चलो इसको एक मौका देना चाहिए। तो अब जो है कुछ दिन और वो जो है गुरुजी ने उन्हें देखने के लिए वहां पे रख लिया कि ठीक है, देख लेते हैं कि ये पढ़ता है कि नहीं। वरदराज को वापस लौटा देखकर उसके सभी साथी हैरान थे। उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पर वरदराज उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब जो साथी थे उनके साथ के वो सारे उनका मजाक उड़ा रहे थे और हैरान भी थे कि ये वापिस आ गया, परंतु वरदराज ने अब उनकी बातों की तरफ कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। अब उसे ना तो भूख सताती और ना नींद। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और सुबह सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करता। जो पाठ उसे पहले ऊंचे पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। अब जो है ना तो उन्हें भूख सताती थी, ना वो ज्यादा देर तक सोना चाहते थे। अब वो सबसे लेट सोते थे और जो है सुबह सबसे पहले उठ जाते थे, और अपना जो समय था उसे बिल्कुल नष्ट जो है नहीं करते थे। वह हर वक्त पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे। अब जो उन्हें पहाड़ जैसे दिखते थे वो पाठ अब जो है उन्हें बहुत सरल लगने लगे, क्योंकि उन्होंने जो अपना ध्यान जो है सिर्फ पढ़ाई की तरफ कर लिया। तो इससे जो है सारे आश्चर्यचकित थे, सारे हैरान थे कि इतना ज्यादा बदलाव वरदराज में आ गया। कुछ ही समय में वरदराज की गणना श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। अब जो है जिसे कल पिछले टाइम में सारे बुद्धू बुद्धू बोलते थे, आज जो है वो इतना बुद्धिमान हो गया कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों में उसकी गिनती जो है वो होने लगी।
यह उसकी लगन और कठिन मेहनत का चमत्कार था। पंडित वरदराज ने मुक्त बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। आप देखिए जितनी मेहनत वरदराज जी ने की तो बाद में जो है वो पंडित भी बने और उन्होंने मुक्त बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी कर डाली। इतनी उन्होंने मेहनत की। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण समझने के लिए विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वरदराज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। अब जो है संस्कृत के जो पाणिनि जी ने व्याकरण जो है लिखी थी उसमें जो है विद्यार्थियों को समझना जो था, संस्कृत में पढ़ना जो है बहुत मुश्किल लगता था और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो वरदराज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। तो ये कौमुदी जो है ये एक लघु सिद्धांत है। इसकी रचना के द्वारा जो है बच्चे आसानी से सब कुछ समझ जाते हैं। वरदराज ने अपने कठिन परिश्रम से कबीरदास जी के इस दोहे को चरितार्थ कर दिया। अब कबीरदास जी ने ये एक दोहा लिखा था जो कि है वरदराज जी ने उसे जो है पूरा कर दिया और बता दिया कि बाकी ये दोहा जो है बहुत सही है और इसे अगर अपना लें अपनी जिंदगी में तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। परिश्रम की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए दोहा पढ़ते हैं। दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है कि अगर हम जितनी बार अभ्यास करते हैं तो जो मंद बुद्धि है, जो जड़मति मतलब मंद बुद्धि, जिसका दिमाग जो है बिल्कुल नहीं है, वो भी जो है विद्वान बन सकता है। क्योंकि जो रस्सी है वो कितनी कोमल होती है, अगर उसके बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो बार बार मेहनत करने से हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने जो है इस लेसन में जो शब्द अर्थ है उसको हम जो है थोड़ा लिख लेते हैं और आपने जो है ये शब्द अर्थ भी अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इस लेसन को जो है बार बार पढ़ना जरूर है। नंबर 1 है पूरण। पूरण होता है पूरा। नंबर 2 पर है सहपाठी। सहपाठी होते हैं जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं, साथ पढ़ने वाले बोलते हैं उसको, दोस्त होते हैं आपके, उन्हें सहपाठी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साथ पढ़ने वाले। नंबर 3 है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है प्रयास। नंबर 4 पे है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होता है उत्तम। नंबर 5 पे है व्यर्थ। व्यर्थ होता है बेकार। नंबर 6 परिश्रम। मेहनत। रेशा। पतला सूत। प्यारे बच्चों, अगर आपने जो है श्री PSM पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और साथ में जो शब्द अर्थ मैंने आपको करवाया है उसको कॉपी पे जरूर लिखना है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।